बार फिर आप सभी के बीच में हूँ और आज खास रूप से हाजीपुर विधानसभा को लेकर मैं चर्चा करने आ रहा हूँ। मेरे साथ हैं सब लोग पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संजीत चौधरी जी जो वैशाली ज़िले से हैं और हाजीपुर की चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, खासकर क्योंकि वो एक उम्मीदवार भी हाजीपुर से थे और उनका नामांकन षड्यंत्र के तहत कैंसिल करवा दिया गया, इसलिए कि हाजीपुर में भूमिहार जाति का एक वर्चस्व है, उनका वोट ज़्यादा है, क्योंकि लगातार एक जाति समुदाय और एक व्यक्ति का यहाँ पे वर्चस्व रहा है। तो इसी संबंध में हम संजीत चौधरी से बात करेंगे कि किस रणनीति के तहत वो अभी इस चुनाव में कार्य कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। हाजीपुर विधानसभा की रणनीति पे आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे अपने समाज को आप एक धारा देने का प्रयास करते रहे हैं? यह चुनावी समर है और इस चुनावी समर में पूरे वैशाली जिला में जो भूमिहारों की स्थिति 2020 से पहले 1995 के बाद 2000 में जो परंपरागत सीट था वैशाली विधानसभा और लालगंज विधानसभा जो भूमिहारों के कब्जा में था और वहाँ भूमिहार चुनाव जीतते थे और भूमिहार चुनाव हारते थे। हाजीपुर सीट भी जब कोई चुनाव जीतता था तो भूमिहार के बदौलत ही चुनाव जीता है। आज जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है वह भी भूमिहारों के मत से चुनाव जीत करके जो है आज जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो बड़े नेता जो अपने आप को भारत सरकार में मंत्री है, जनप्रतिनिधि दूसरे क्षेत्र से जो यहाँ के भूमिहार के मतों से विधायक हुआ करते थे, जिस तरह से राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हत्या पूरे जिले में, जिसका उदाहरण राजनीतिक रूप से जो हत्या हो रहा है, डॉक्टर अशोकानंद सिंह जी है जिनका टिकट काटा गया, संजय सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष थे, राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन वहाँ जो है सो खेल खेला गया लालगंज में, जो हमारा पीए है, जो हमारा जूता चप्पल उठाएगा उसी को हम टिकट देंगे, हम जो है सो कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे। कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या राजनीति में इनके द्वारा किया जा रहा है, जो दुर्भाग्य का विषय है। हाजीपुर जैसा कि लालगंज भी स्थिति में है जी। और हाजीपुर का जहाँ तक स्थिति है या पूरे वैशाली जिला का स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों ने जिस तरह से अपमानित करने का काम भूमिहार समाज को किया है कि जिले में एक भी बरमसी समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया है। बरमसी समाज अगर स्वाभिमानी होगा तो निश्चित रूप से हाजीपुर में हम उस अपमान का बदला जो है सो वोट के चोट से लेंगे और हाजीपुर से विधानसभा पहुंचने वाला रास्ता को हम बंद करने का काम करेंगे। और हम लोग लगातार प्रयास में, आज भी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के महामंत्री रहे सुधीर शर्मा जी आज भी मेरे साथ, आज भी लोमा पितरा सभी जगह हम लोगों ने जनसंवाद किया है, लोगों के बीच में गया है और अपने लोगों को जगाने का काम किया है कि जो अपमान हम लोगों के साथ किया गया है, आने वाला अगर नहीं चेतिएगा तो आने वाला पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए एक बार संकल्प लीजिए, इस राक्षस राज को जो रावण राज हाजीपुर में है उसका खात्मा इस चुनाव में करेंगे। जो आने वाला समय में कोई भी नेता इस समाज के प्रति सर उठा करके देखने का हिम्मत नहीं करे, गरूर नहीं करे, इसलिए हम अपने समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इस बार का जो वोटिंग है आप नोटा की तरफ जाएंगे या किसी उम्मीदवार के पक्ष में जा रहे हैं? नहीं, देश में दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया जी ने भी कहा था कि अगर कोई पार्टी, चाहे पार्टी सही हो या गलत हो, अगर उम्मीदवार के चयन में अगर कोई उसकी भूमिका होता है तो जनता मालिक है और जनता किसी भी उम्मीदवार को जिता सकता है। इसलिए हम जब जाते हैं तो अपने लोगों से कहते हैं कि जो भी उसको हराएगा उसके साथ खड़ा होइए और हराइए। और फिर बाद में अभी जो केवाला का लोग रट लगाए हुए कि हमारा बपौती सीट है उससे उसको हटाइए और आने वाला समय में हटाएंगे। क्योंकि हम उस समाज से आते हैं, हम स्वामी सहजानंद सरस्वती के वंशज है कि हमने लालू यादव के हुकूमत से भी 15 वर्षों तक सड़क पर रहा है
और उस हुकूमत को भी चकनाचूर किया है। इसलिए हाजीपुर का जनप्रतिनिधि मेरे लिए कोई सवाल नहीं है, हम इसको भी इस चुनाव में चकनाचूर करेंगे, फिर जो समय आएगा उसको हम लोग जो है सो देखेंगे। यानी हाजीपुर की राजनीति जो रही है लगातार, उसमें आप देख रहे हैं, आपने जो कहा हाजीपुर चाहे लालगंज जो विधानसभा में, यहाँ भी उन्होंने अपने नौकर या चपरासी को ही टिकट दिया था। हाजीपुर में 6 साल से विधायक है। लालगंज में इस बार उन्होंने अपने मुंशी वगैरह को दिया है, जो उनके साथ PhD वगैरह में घोटाला करके पैसे बनाए और उनका संरक्षण किया, पोषित किया। तो क्या यही धारणा लगातार चलता रहेगा? अस्ता जी है, अजीत है, संजय सिंह है, ऐसे तमाम लोग हैं जो भाजपा के कर्ता धर्ता रहे हैं, उसको वैशाली में जीवित रखें, और आज उन सभी की राजनीतिक हत्या हो गई। तो कार्यकर्ता कहाँ पे नजर आता है आपको? क्या आगे पुनः जीवित हो जाएगा? यह धरती वैशाली की धरती, बैकुंठ शुक्ला जी की धरती, यह धरती जोगेंद्र शुक्ला जी की धरती, यह धरती अक्षयवट राय जी की धरती। भले ही लोगों को लगता होगा कि हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि आने वाला वक्त में एक एक कार्यकर्ता, चाहे जिस दल के भी लोग हैं, जिसके साथ भी राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई है, सब लोग मुंहतोड़ जवाब देगा। और हाजीपुर हो या लालगंज हो या वैशाली विधानसभा सीट हो, इस बार का चुनाव परिणाम भी बता देगा कि आपका तानाशाही चलने वाला नहीं है, कार्यकर्ता जग चुका है और आपको माकूल जवाब जो है सो देगा। यानी लोकतंत्र की धरती लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव इस बार लड़ेगी निश्चित रूप से। ये जातिगत जो समीकरण बार बार आता है, कल भाजपा के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा, उसके बाद नित्यानंद राय ने भी कहा कि अपने जाति के लोगों को सदन तक पहुंचाने का काम भूपेंद्र यादव ने किया है। यह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का स्टेटमेंट है। एवं जो भी भाजपा के लोग हैं जातिगत की बात करते हैं, तो यह समीकरण कहाँ तक सोचता है जब हाजीपुर की बात आती है? तो ये रंगा सियार का जोड़ी है ये लोग जो है, और वैसे ही कहेंगे रंगा सियार वाले लोग। हाजीपुर में खराव का पूजा हो रहा है, अपने आप को मंत्री भी कहते हैं, विधायक भी कहते हैं, और यहाँ खराव को रख के पूजा कर रहा है। उस खराव को समाप्त करने के लिए हम लोग अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं, और सदन में भेजना तो जनता का काम है। सदन में जाति व्यवस्था से लोग सदन में नहीं पहुंच सकता है, जमात के लोग ही सदन में पहुंचाते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि को। कोई व्यक्ति इस बिहार की राजनीति में नहीं कह सकता कि हम अपने जात के बदौलत जो है सो सदन में चल जाएंगे, बात छोटी सदन हो या बड़ी सदन। लेकिन अब बोलने के लिए तो लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। आज किसके साथ उनका गठबंधन है? आपको याद होगा भागलपुर में जो है सो सृजन घोटाला, अपराध की बात होता है। आप मुजफ्फरपुर जो है सो बालिका गृह कांड का जो है सो आप देख लीजिए कि जिसके कर्ता धर्ता के यहाँ जो है सो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है सो केक काटते हो। जिस बालिका गृह कांड के आरोपी हथियार के साथ जेल में जाती है मंजू वर्मा, उसको भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग टिकट देते हैं। फिर किस सामाजिक न्याय और किस जीरो टॉलरेंस की बात होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। यह सिर्फ बेवकूफ बनाने की राजनीति हो रही है। अन्यथा अगर जीरो टॉलरेंस की बात होता तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार के साथ समझौता नहीं करते। मुजफ्फरपुर के बड़ी मंच पर कहा था कि नीतीश जी का DNA खराब है। हम पूछना चाहते हैं कि जो DNA के लिए जो नीतीश जी ने खून और नाखून भेजा और केस काट के बाल कटवा के राष्ट्रपति के यहाँ भेजा, क्या उसकी जांच हो गई? तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए था कि उनका DNA का टेस्ट हो गया है और अब उनका DNA सही है। एक चीज बताइए, अभी कोरोना काल चल रहा है, नरेंद्र मोदी ने अपने संवैधानिक पद का जिस तरीके से हत्या किया कोरोना काल में, क्या आपको लग रहा है कि अगर आज की परिस्थिति में देखें तो कोरोना कहीं नहीं है? तो क्या यह जो कोरोना का घोषणा जो 6 महीने से चल रहा है देश में, क्योंकि कोरोना से एक्चुअल किसी की मृत्यु अब तक हमने नहीं देखा है। मेरा भी अपना एक नेटवर्क है, मैं वहां से देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं अमिताभ बच्चन को हर एक मोबाइल पे उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया कोरोना ही बाकी है, टीका और वैक्सीन की बात होती है। प्रधानमंत्री आते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना रैली कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री जिम्मेवार नहीं है।
क्या अर्थव्यवस्था को छुपाने के लिए, देश को बर्बाद या बेचने के लिए नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ ये चुनावी कोरोना का एक राष्ट्रीय ड्रामा, अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा किया था क्या? क्योंकि वर्तमान में तो कोरोना दिख नहीं रहा है, प्रधानमंत्री खुद भी रैली कर रहे हैं बड़े स्तरों पे। अब ये तो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए जो है सो प्रधानमंत्री को ही बताना चाहिए था। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो हम लोग या हमारे जो आदरणीय नेता डॉक्टर अरुण कुमार जी थे, वो शुरू से कह रहे थे कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होना चाहिए। और जो कल देश के गृह मंत्री और देश के बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह नंगा नृत्य हाजीपुर के सड़कों पर किया, अगर वास्तविक रूप से देश में कोरोना है तो शर्म आनी चाहिए वैसे जनप्रतिनिधि को कि जनता को आप कहाँ किस ओर ले जाना चाहते हैं। ये हम लोग के समझ से बड़ी बात है कि भाई आप जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं या जनता को कोरोना काल में आप घेरना चाहते हैं, जहां 10,000 लोगों का भीड़ इकट्ठा किया गया हो, जहां कोई कानून नियम जो होता है। आपने देखा होगा कल बाइक रैली में किसी बाइक वाले के माथे पर हेलमेट नजर नहीं आ रहा था, किसी के माथे पर झंडा, किसी के माथे पर जो है सो उनका जो चलता है पीला लाल गमछा, यही नजर आ रहा था सड़कों पर। कहीं कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं था। और यहाँ के जो आला अफसर है, जिला प्रशासन है, उन लोग भी उनके जो है सो शागिर्द में कहीं भी इस चीज पर रोक लगाने में सक्षम नहीं थे। चलिए, तो हम इस बात से समाप्त कर दें कि हाजीपुर की विधानसभा इस बार बदलेगी, निश्चित रूप से बदलेगी। और यहाँ की जनता जो 20 वर्षों का आतंक राज है और जो लुटेरों का राज है, उस लूट के राज से मुक्ति चाहता है। और निश्चित रूप से जो है आने वाला 10 तारीख को हम लोग फिर बैठेंगे और 10 तारीख को जो है सो यहाँ की जनता इस अहंकारी राज को समाप्त करेगा, यहाँ के रावण को दफनाने का काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।